जहां जहां खुदाई करोगे वहां वहां बुद्ध मिलते हैं। हमारे कोई भी बुद्ध कंट्री भीख नहीं मांगती दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग इतने सालों से बुद्ध के राह पे चल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अस्तित्व की लड़ाई जहां आती है, हमारे आस्था, हमारा धम्म और हमारे अस्मिता पे जब आंच आती है, तो हम लोग लड़वैया जाति के लोग हैं। हम लोग, हमारे 500 महारों ने किस तरह से यहाँ पे प्रलय मचा दिया था, वो उनके वंशज हम लोग हैं। बुद्ध गया का वो हमें दो क्योंकि वो हमारा है। हम किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे मित्रों। महाबोधि बुद्ध विहार को बीटी एक्ट रद्द करने के लिए नागपुर के दीक्षा भूमि से लेकर तो संविधान चौक तक एक शांति मार्च निकाला गया। हमारे साथ तो कुछ आंदोलनकारी, उनसे बात करते हैं। सर, बीटी एक्ट निरस्त करने की मांग आज से नहीं है, कई दशक साल पुरानी है, बावजूद इसके सरकार जो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। चाहे आप कांग्रेस की सरकार कह लीजिए, बीजेपी की सरकार कह लीजिए, राज्य सरकार कह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो है छलावा जो है समाज के साथ कर रही है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है। क्या बताओगे? आज शांति मार्च किया गया। नागपुर जो है अम्बेडकर भूमि माने जाता है, यहाँ से जो मैसेज जाता है वो पूरे देश में जाता है। बराबर है। यही कि अम्बेडकर समाज को आज तक के कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, उन्होंने अभी तक के समाज के साथ छलावा किया हुआ है। ये एक्ट जो जब से बाबा साहब के संविधान, ये जो यहाँ से संविधान की निर्मित जब हुई है, तभी वो जो एक्ट है, पूरे एक्ट उन्होंने डिमोलिश किए थे, यानी खत्म कर दिए थे। फिर भी ये सरकार ने लेके बैठे हुए। ये नागपुर ये क्रांति भूमि है और यहीं पे बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। तो ये जो आंदोलन है, आज पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और समाज यही चाहता है कि ये बुद्ध गया जो है, वहाँ पे अभी कलेक्टर जो है 7 लोगों की ये है कमेटी, उसमें 3 लोग बौद्ध है और 3 लोग हिंदू है और कलेक्टर भी हिंदू माना जाता है। तो इसलिए वो जो है इस पर पूरे बुद्धिस्ट लोगों का ये ट्रस्ट बनाया जाए, बुद्धिस्ट लोगों के ताबे में दिया जाए, इसलिए ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। क्या सरकार से उम्मीद है कि आंदोलन के बाद जो है सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये मुद्दा जो है बिहार चुनाव के ठीक पहले आ जाता है, इसके ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट सरकार ने तो ये मुद्दा छुड़ाना चाहिए। जहाँ तक बिहार सरकार का इलेक्शन रहे या कुछ भी रहे, ये धर्म से संलग्न है, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा छुड़ाना चाहिए, बौद्धों के ताबे में देना चाहिए। अगर आज हम लोग शांति से कर रहे हैं, यही बौद्ध समाज एक जमाने में क्षत्रिय माना जाता था, लड़वैया माना जाता था। अगर आज शांत है तो ये अशांत भी हो सकते हैं और ये चिंगारी है और ये चिंगारी भड़क भी सकती है। तो इसका बहुत नुकसान सरकार को भी उठाना पड़ेगा भविष्य में। एडवोकेट राउत शायद हमारे साथ है। सर, ऐसे दुनिया में कहीं पे भी कोई भी धार्मिक स्थल नहीं दिखते जहां पर जिस धर्म का, जैसे बुद्धिज्म, महाबोधि में कह लीजिए कि वहां पे हिंदू धर्म का भी प्रचार किया जाता है और बुद्धिज्म का भी प्रचार किया जाता है, लेकिन ऐसा जगह कहीं पे भी और कहीं पे नहीं दिखती। ये यहीं पे क्यों? इसका रीजन ये है मित्रों कि यहाँ जो बुद्ध समाज है, बुद्ध धम्म के जो लोग हैं, ये शांत प्रिय लोग हैं। आप सबको पता है, इतिहास गवाह है कि 84 में फिर से जिक्र करूंगा, 84,000 बुद्ध विहार सम्राट अशोका ने बांधे थे। ये सारे के सारे गए कहाँ? इसका मतलब सारे इंडिया में है। अगर हम सारे बुद्धिस्ट मिलके अगर सोचेंगे ना, तो एक मंदिर अगर छानेंगे हम लोग, तो एक मंदिर के अंदर में आपको लॉर्ड बुद्ध की मूर्तियां तो आपको दिखाई देंगी। एक विचारधारा ये कहती है कि जो 84,000 बुद्ध की मूर्तियां है या फिर स्तूप है, वो इस देश के आक्रांताओं ने जो है नष्ट कर दिया। आपको बताना चाहूंगा मैं, इसमें से कई नष्ट हुए, लेकिन आज भी कई जो है ना, आज भी उपलब्ध है वो मंदिरों के माध्यम से। आप जो बड़े मंदिर है, वो बड़े मंदिर के अंदर में झांक के देखिए, आप वहां झांक के देखिए, वहां पर आपको बुद्ध की मूर्तियां दिखाई देंगी। और ये सत्य भी है, जहां जहां खुदाई करोगे वहां वहां बुद्ध मिलते हैं। हमारे इस बुद्ध भूमि में, भारत को पूरा वर्ल्ड बुद्ध भूमि कहता है। तो यहाँ पर किसी धर्म के अंदर में ऐसा नहीं है, किसी भी धर्म के अंदर में दूसरे धर्म का अंतर्भाव नहीं होता। केवल बौद्ध धर्म में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के लोग शांति प्रिय है। हमें लॉर्ड बुद्धा ने शांति का रास्ता अपनाने के लिए सिखाया। आपको पता है, सम्राट अशोक एक राजा था, वो लॉर्ड बुद्धा की प्रेरणा से इतना बड़ा सम्राट अशोक कहलाया गया। उसने युद्ध को छोड़ के बुद्ध की शरण में आया, और जो बुद्ध के शरण में आया, वो उस कंट्री का विकास हुआ है। आप देखो, जितनी भी बुद्ध कंट्रीज है यहाँ पर, सबके सब विकसनशील कंट्रीज है। कोई भी बुद्ध कंट्री भीख नहीं मांगती दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सारे बुद्ध के विचारों से चलने वाले लोग हैं।
और ये शांति प्रिय लोग हैं। हमारे भारत देश की शोकांतिका ये है कि यहाँ पर हम शांति प्रिय है, शांति चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू धर्म के कई लोग बुद्ध धर्म के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं, उनके धार्मिक स्थल छीनते जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। लेकिन जिस दिन यहाँ का बुद्धिस्ट इंसान जाग जाएगा ना, उस दिन वो अपने अधिकारों को लेकर रहेगा और पूरे वर्ल्ड के जितनी बुद्धिस्ट कंट्री है, ये बुद्धिस्ट कंट्री यहाँ के बुद्धिस्ट लोगों को सपोर्ट करेंगी और उस समय में यहाँ के इस सत्ता को वो बुद्ध भूमि हमारे महाविहार हमारे कब्जे में देना ही पड़ेगा मित्रों। जब से ये विवाद शुरू हुआ बोध गया का, और कह लीजिए दो समुदाय का विवाद है, उसमें एक महंत जी है आनंद स्वरूप कीर्ति, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम पुष्पपुत्र शुंग के जो है वंशज है, हम नस्लें खत्म कर देते हैं, इस विवाद को इतना आगे मत लेके जाइए, क्या कहोगे? मित्रों देखिए, बुद्ध के बाद आता है युद्ध। हम लोग इतने सालों से बुद्ध के राह पे चल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अस्तित्व की लड़ाई जहां आती है, हमारे आस्था, हमारा धम्म और हमारे अस्मिता पे जब आंच आती है, तो हम लोग लड़वैया जाति के लोग हैं। हम लोग उन्होंने इतिहास दोहराया है कि पुष्पपुत्र शुंग जो बौद्धिस्ट राजा थे, उनका राज खत्म कर दिया था, मतलब इनका उस समय में जो परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। बुद्ध बीटे का है ना, बुद्ध तो जिंदा। बुद्ध जब जिंदा थे तब भी उनका इतना भयंकर प्रभाव था, उनके मरने के बाद भी उनकी एक बुद्ध मूर्ति से भी इतना भयंकर प्रभाव पड़ता है। मित्रों देखिए, हमारी परीक्षा मत लीजिए। हम बुद्धिस्ट लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हम कतई नहीं चाहते युद्ध को, हम बुद्ध के शरण में जाने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हमारे अस्मिता पर अगर आंच आती है तो हमें सोचना पड़ेगा। इस सरकार को गिराने के बाद में वो जो महाबोधि विहार है वो हमारे ऑटोमेटिक हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार बनी है 127 के ऊपर में जितने भी खासदार है SC/ST के, इनके बलबूते पे ये सरकार टिकी है। जिस दिन SC/ST के बुद्धिस्ट लोगों ने अगर सोचा कि सरकार से समर्थन वापस ले जाएंगे, तो ये पूरी की पूरी सरकार धड़ल्ले से गिर जाएंगी और झक मार के इस सरकार को हमें हमारा अधिकार दिला के देना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और इस सरकार ने बुद्धिस्ट लोगों के बारे में, उनके आस्था के बारे में, उनकी अस्मिता के बारे में सोचना चाहिए, वरना ये सरकार कभी भी गिर सकती है। मोदी सरकार को मेरे ये संविधान भूमि की ये क्रांति भूमि से मेरा उन्हें एक रिक्वेस्ट है और उन्हें एक सूचना भी है और उन्हें एक चेतावनी भी है कि बौद्ध धम्म का आप परीक्षा मत लो। बौद्ध धम्म इतिहास काल से देखा जाए शांतिप्रिय धम्म है, लेकिन जहां जहां शांति को उपेरा गया, शांति भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, वहां वहां शौर्य गाथा देख लो इतिहास के पन्ने पे। हमारे 500 महारों ने किस तरह से यहाँ पे प्रलय मचा दिया था, वो उनके वंशज हम लोग हैं। इसलिए बुद्धिस्ट लोगों से आप लोग शांतिप्रिय बातों से आप उनके लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें उकसाने का प्रयास मत कीजिए। आज महाविहार बुद्ध गया का वो हमें दो क्योंकि वो हमारा है। हम किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे मित्रों। सोचिए, पूरा वर्ल्ड देख रहा है हमारे मांगों पे। 5 पांडव है, शिव जी की मूर्ति है, उनका भी अधिकार ये गलत प्रचार है। वो ये भी चाहते हैं कि बुद्ध को उन्होंने किसका अवतार माने। देखे ना, बुद्ध को वो लोग चाहते हैं वो विष्णु का अवतार वो मान रहे हैं। अरे भैया देखो, बुद्ध ने जिसने ईश्वर को नकारा, आप देखिए बुद्ध की विचारधारा ऐसा है, ईश्वर को नकारा। ये जो निसर्ग है, ये जो साइंस है, ये विज्ञान है, इस पर टिका है बुद्ध धम्म है। ये धम्म है, ये कोई धर्म नहीं, ये धम्म, ये मार्ग है, ये शांत का मार्ग है, तुम्हारे हमारे दिमाग पे सोचने का ये मार्ग है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये कर्म कांड जो फैला रहे हैं वहां पर, ये बहुत गलत बात है। ये जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, अरे झूठ को कब तक तुम फैलाओगे? अभी ये ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल इंडिया, ये यहाँ पर लोग जागरूक हो चुके हैं। तुम कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? कब तक तुम लोगों को चूतिया बनाओगे? ये बुद्ध धम्म है और बुद्ध धम्म को तुमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि विज्ञानवादी धम्म है ये।